गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हमारी वर्कशीट 3 जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी। किसी बच्चे कोई मैसेज नहीं आया, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई होप। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 4, वो है रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर। देखिए रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर। देखिए रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का उल्टा कर देना। जैसे मैं कहूँ 4, मेरे को इस नंबर का रेसिप्रोकल करना है। देखिए ये आपका ऊपर वाला क्या होता है, न्यूमरेटर, नीचे वाला होता है आपका डिनोमिनेटर। अगर आपका नीचे कुछ भी नहीं, इसका मतलब कितना आपका 1 है। अब मैं कहूँ आपको इसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होगा, इसका उल्टा कर देना। यानी कि जो आपका न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जो डिनोमिनेटर में आपका कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा आपका न्यूमरेटर में। जैसे अब मेरे को 1/4/1 का रेसिप्रोकल करना है तो मैं कैसे करूँगा इसका, मैं इसका करूँगा 1/4। जब मेरे पास लिखा 2/3, मेरे को इसका रेसिप्रोकल करना है तो हम इसका रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, इसका अपोजिट 3/2। मेरे को रेसिप्रोकल करना है -4/3 का। जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो क्या बनेगा, इसका रेसिप्रोकल बनेगा 3 में क्या आपका -4। और मैंने आपको बताया था आप इसको कैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, -3 में क्या 4। तो प्यारे बच्चों जो आपकी वर्कशीट 4 है कंप्लीट इसी के ऊपर बेस है। आपको क्या निकालना है, आपको सभी के अंदर इसका रेसिप्रोकल निकालना है। जैसे कि फर्स्ट है आपको सभी के अंदर इनका रेसिप्रोकल निकालना है। जैसे एक पार्ट हम करा देते हैं, जैसे लिखा हुआ -2 -19। अब देखिए अब मेरे को इसका रेसिप्रोकल निकालना है तो आप लोगों को पता है रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, इसका अपोजिट कर देना, यानी कि -19 -2। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, ये कह रहा है चेक इफ द रेसिप्रोकल ऑफ -2/3 इज। ये बताना है कि -2/3 का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मेरे पास इसका रेसिप्रोकल ये आएगा। ये देखिए बच्चे डिजिट तो आपकी सेम है बट जो सिंबल था माइनस का वो इसके साथ नहीं है। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हम यहाँ पे हमारा ये आंसर नहीं आएगा, हमारा एक्चुअल में आंसर हमारा क्या आएगा, एक्चुअल में हमारा आंसर आएगा -3/2 आएगा। क्वेश्चन 4 है आपका, सॉरी 3 है आपका, ये कह रहा है चेक इफ द रेसिप्रोकल ऑफ -1/5। ये चेक करना है आपका कि -1/5। देखिए बच्चों वही चीज़ सेम चीज़ घूम फिर के आ रही है। -1/5 का जब मैं रेसिप्रोकल करूँ तो कितना आएगा, -5। 1 कहाँ चला जाएगा आपका नीचे। और मैंने बताया था आपको 1 नीचे आप लिखो या ना लिखो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, यानी कि जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो अब हमारे पास सेम यही चीज़ आएगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको इसके अंदर बताना है x - y का इन्वर्स। जो ये इन्वर्स होता है यानी कि इसको हम बोलते हैं इन्वर्स, और इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल होते हैं। यानी कि जो रेसिप्रोकल जो सिंबल होता है उसको मैं कैसे डिनोट कर सकता हूँ, जैसे x का क्या इन्वर्स का मतलब हो गया x का मैंने क्या कर दिया यहाँ पे रेसिप्रोकल। तो जो आपका ये सिंबल है -1, इसका मतलब क्या है, इसका रेसिप्रोकल। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जैसे मान लेते हैं x की पावर -1, अंडरस्टैंड। जब मैं इसको रेसिप्रोकल करता हूँ तो 1 जो पावर नेगेटिव थी वो क्या होती है आपकी पॉजिटिव। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/x, यानी कि मैंने इसका यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे इसका क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। तो जो आपका ये सिंबल है -1, इसका मतलब क्या हो गया, x - y का रेसिप्रोकल। और ये किसके इक्वल आना चाहिए, x का रेसिप्रोकल -y का रेसिप्रोकल। और आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है -2/7 और y की यहाँ पे आपकी क्या वैल्यू गिवन है 4/7। देखिए बच्चों जब आप देखिए ये साइड आपकी कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड, ये साइड आपकी यहाँ से राइट हैंड साइड। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका लिखा हुआ है x - y का रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को सॉल्व कीजिएगा। तो ये आपका -2/7, देखिए -y की वैल्यू कितनी अपने पास यहाँ पे 4/7 और ब्रैकेट क्लोज करके इसका रेसिप्रोकल। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या आपका सेम है। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे -2 और -4 आपका कितना बनेगा, वो आपका बनेगा -6
और अपॉन में क्या 7 इसका रेसिप्रोकल। अब आपको खाली इस टर्म का आपको रेसिप्रोकल करना है। कैसे करोगे इसका रेसिप्रोकल? इसका अपोजिट करके लिख दो। तो 7 अपॉन में कितना 6, बट 6 किसका आपका माइनस का। आप इसको कैसे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस का 7 और अपॉन में कितना 6। ये साइड थी यहाँ से आपकी लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे आपका क्या क्या लिखा हो? राइट हैंड साइड पे लिखा हो x की पावर -1 माइनस y की पावर यानी कि -1 यानी कि इनवर्स। अब जब मैं इसके अंदर x की वैल्यू पुट करूँगा तो x की वैल्यू कितनी अपने पास? यहाँ पे x की वैल्यू है -2/7 और इसका क्या हो रखा है? इसका हो रखा है रेसिप्रोकल। उसके बाद यहाँ पे 4/7 और इसका भी क्या हो रखा है? यहाँ पे रेसिप्रोकल। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इनका रेसिप्रोकल करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर पहले रेसिप्रोकल हो रखा है। इसके अंदर पूरी ब्रैकेट के अंदर क्लोज था ये, बट इन दोनों के अंदर x और y दोनों के अपने पास सेपरेट है। जब यहाँ पे x कम इसका मैं रेसिप्रोकल करूँगा तो कितना बनेगा? 7 अपॉन में -2 और इस माइनस को मैं ऊपर भी लगा सकता हूँ। तो -7/2 हो गया। उसके बाद माइनस यहाँ पे आपका 4 है, ये 4/7। जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो कितना बनेगा? 7 और अपॉन में कितना बन गया आपका? 4 बन गया। उसके बाद जब दोनों को सोल्व करूँगा तो यहाँ से आपका एलसीएम कितना आया? एलसीएम हमारा यहाँ पे 4 आया। 2 2 जा 4, 7 2 जा -14 माइनस का 7 और जब मैंने इसको सोल्व किया तो ये आया -21 अपॉन में 4। देखिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी? -7/6। आपकी राइट हैंड साइड यहाँ से क्या आ गई? -21/4। इसका मतलब क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल्स टू आपकी राइट हैंड साइड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 4 था। जो क्वेश्चन नंबर 5 है सेम एज इट इज वो का वो क्वेश्चन है। पहले आपको ऐड करना है, उसके बाद आपको रेसिप्रोकल करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये दिखाना है कि x + y है इसका इनवर्स, और आप नॉट इक्वल आपको दिखाना है x इनवर्स प्लस y इनवर्स। तो सेम बच्चे वो के वो क्वेश्चन है, आपको बस वैल्यू पुट करनी है, फिर उनका आपको क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका सेम है और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यहाँ से फिल इन द बैलेंस अप्लाई करना है। तो ये वर्कशीट नंबर 4 है आपकी। तो आपको आई होप आपको रेसिप्रोकल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बस आपको वैल्यू पुट करनी है और उनका आपको रेसिप्रोकल पुट करना है वहाँ पे। और जो चीज़ पहले ब्रैकेट के अंदर गिवन है, मान लो तो ब्रैकेट के अंदर x - y है, तो पहले आप x - y ब्रैकेट वाले को सोल्व कीजिए, उसके बाद ही आप उसका रेसिप्रोकल कीजिए। और यहाँ पे सेपरेट था, x का रेसिप्रोकल माइनस y का रेसिप्रोकल। तो मैंने यहाँ पे पहले इनका रेसिप्रोकल किया, उसके बाद इन दोनों को मैंने क्या किया? यहाँ पे सबट्रैक्ट किया। तो ये वर्कशीट नंबर 4 है आपकी, जो कि आपकी रेसिप्रोकल के ऊपर बेस्ड थी। नेक्स्ट वर्कशीट है आपकी वर्कशीट नंबर 5। वर्कशीट नंबर 5 के अंदर प्यारे बच्चों आपको डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर करना है, यानी कि डिवीजन करना है किसका? रैशनल नंबर का। देखिए बच्चों रैशनल, देखिए आपको डिवीजन करना है अब की बार रैशनल नंबर का। कैसे करोगे? जैसे मान ले तो ये लिखा हुआ 2/7 डिवाइड बाई 3 अपॉन में 14। देखिए बच्चों जब डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? जैसे मान ले तो ये लिखा हुआ आपका a डिवाइड बाई b लिखा हुआ है। तो डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? हम इसको कैसे लिखते हैं? a अपॉन में कितना b। इसका मतलब भी है a डिवाइड बाई b और इसका मतलब भी क्या है? a डिवाइड बाई b। अब देखिए अगर आप इसको लिखना चाहते हो अपॉन की फॉर्म में तो कैसे लिखोगे? देखिए 2/7 था, ठीक है ना? a हो गया यहाँ पे, अपॉन में b, ये आप टर्म आपके नीचे आई थी। तो जो आप इसको नीचे लेके आओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? 3 और अपॉन में कितना आपका 14। समझे? ये आपका न्यूमरेटर, ये आपका डिनोमिनेटर। नीचे वाली फ्रैक्शन का ये आपका न्यूमरेटर, ये आपका डिनोमिनेटर। उसके बाद जो होता है 14 जो सबसे नीचे लिखा होता है वो आपका सबसे ऊपर जाता है, और जो आपका यहाँ पे लिखा होता है वो आपका नीचे मल्टीप्लाई होता है। कैसे? देखिए जो सबसे नीचे लिखा हो सबसे वो कहाँ जाएगा? सबसे जाएगा आपका ऊपर जाएगा। उसके बाद जो आपका ऊपर लिखा हुआ है वो मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा? आपका 7 के साथ। 7 2 जा 14। तो आपका आंसर यहाँ से कितना आ गया? 2 2 जा 4 अपॉन में कितना आ गया? 3 आ गया। समझे बच्चे? अब देखिए अगर आप ऐसे नहीं समझे भाई अपॉन में करके अगर ऐसे करना है तो इसका दूसरा तरीका क्या है? इसका दूसरा तरीका आपका यहाँ पे है। देखिए आपको डिवाइड करना है तो आप इसको कैसे करोगे? यहाँ पे आप इसको करोगे 2/7, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है, लगा दिया।
और नेक्स्ट वाली टर्म का क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल का मतलब 14 ऊपर आ जा, आपका ऊपर आ जाएगा, 3 आपका नीचे हो जाएगा। तो 14 अपॉन में कितना आपका 3, 7 2 जा कितना होगा 14। तो ऊपर वालों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर में न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कितना बनेगा 4 और अपॉन में कितना हो गया 3 हो गया। तो इसमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, देखिए जैसे लिखा हुआ है आपका 3/8, इसको डिवाइड करना है हमें 6/9 से। तो देखिए बच्चों डिवाइड इसको कैसे करेंगे, मैंने कैसे 2 तरीके मैंने बताए थे। या तो आप इसको एक बार ऐसे लिख सकते हो 3/8 सर डिवाइड करना है, डिवाइड का मतलब इसको हम नीचे ऐसे लिख सकते हैं 6 अपॉन में कितना 9, आपका 9 कहाँ चला जाएगा सबसे ऊपर, तो 3 × 9 अपॉन में 8 × यहाँ से 6। और अगर कोई नंबर कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो ऊपर ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आपका आ गया 9 अपॉन में कितना 16। और दूसरा मैंने क्या बताया था, दूसरा मैंने आपको बताया था बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के डिवाइड के बाद जो लिखा हुआ है उसका हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। लेकिन सेम वही चीज़ आई या नहीं आई, 3 2 जा 6, ये आपका बन गया 9 अपॉन में 16। तो बच्चे इसी के ऊपर पूरा बेस है आपके वर्कशीट नंबर 5। देखिए अब क्वेश्चनों में हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपका, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है। स्टेटमेंट जब तक समझ में नहीं आए, जब तक आप स्टेटमेंट को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक स्टेटमेंट नहीं आए आपको, आप उसको कंटिन्यू रीडिंग करते रहो और स्टेटमेंट समझने के बाद आप क्वेश्चन को आगे सोल्व कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन है आपका डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, फर्स्ट पार्ट, जैसे फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ आपका, नहीं तो फर्स्ट पार्ट की बजाय आप थर्ड पार्ट ले लीजिए। डिवाइड करना है -10/1/5। देखिए प्यारे बच्चों, आपको डिवाइड करना है, डिवाइड -10 को डिवाइड करना है और किससे डिवाइड करना है, 1/5 से। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 8/b। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपका b डिवाइड हो रखा है और b किससे डिवाइड हो रखा है, आपका a से डिवाइड हो रखा है। तो यहीं पे आपका ये है, आपको डिवाइड किसको करना है, अब की बार आपको यहाँ पे -10 को डिवाइड करना है और किससे डिवाइड करना है, 1/5 से। तो देखिए -10 को डिवाइड करना है, यहाँ पे आपका डिवाइड b हो रखा था, तो b आपका कहाँ आया था, बाद में आया था। तो अब की बार आपको -10 को डिवाइड करना है, तो डिवाइड के बाद -10 आएगा और डिवाइड किससे करना है, आपको डिवाइड करना है 1/5 से। समझे या नहीं समझे, यानी कि आपको -10 को डिवाइड करना है, तो -10 को मैंने डिवाइड कर दिया और किससे डिवाइड करना है, 1/5 से इनको डिवाइड करना है। तो मैंने आपको अभी बताया था 2 तरीके, या तो आप 1/5 बीच में सिंबल किसका लगा दोगे, मल्टीप्लाई का, और नेक्स्ट का हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो 10 का रेसिप्रोकल कितना हो गया आपका 1/10 और इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ से आ गई 1 अपॉन में 5 10 जा 50 और ये हो गया आप लोगों का आंसर हो गया। जैसे एक पार्ट और है इसका, जैसे नेक्स्ट पार्ट है इसका 1/13 डिवाइड करना है, डिवाइड 1/13/-2। देखिए यहाँ पे आपको डिवाइड करना है, अब की बार 1/13 को, आपको 1/13 को डिवाइड करना है, ठीक है, ध्यान रखना 1/13 को डिवाइड करना है और किससे करना है, -2 से। तो -2 से डिवाइड करना है और किसको डिवाइड करना था, मेरे को डिवाइड करना था 1/13 से। मैंने आपको बताया था -2 मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के बीच में इसका हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो 13 आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 1 आपका कहाँ आ जाएगा, आपका नीचे। और मैंने आपको बताया था नीचे 1 लिखो या ना लिखो कुछ फर्क आपका नहीं पड़ता है। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ, तो ये आपका आंसर कितना आ गया, 26। तो क्वेश्चन फर्स्ट था बच्चे आपको, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है बच्चे आपका वो है, देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आप ना तो क्वेश्चन कर पाओगे और ना ही आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ पाओगे। देखिए ये कह रहा है बाई टेकिंग x = 3/4 एंड y y कितना लेना है, यहाँ से आपको y लेना है -5/6। आपको वेरीफाई करना है, आपको करना है x डिवाइड बाई y
डज नॉट इक्वल्स टू वाई डिवाइड बाई एक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको एक बार वेरीफाई करना है कि x को जब मैं y से डिवाइड करता हूं तो किसके इक्वल नहीं आना चाहिए, वो इक्वल नहीं आना चाहिए y डिवाइड बाई एक्स। तो देखिए ये साइड आपकी यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड, ये साइड आपकी यहाँ से राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या लिखा हुआ है, x डिवाइड बाई वाई। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पे कितनी 3/4, बीच में सिंबल किसका आया डिवाइड का, y की वैल्यू कितनी यहाँ पे माइनस का 5/6। तो मैंने आपको क्या बताया था, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के और इनको क्या कर देंगे आपस में रेसिप्रोकल कर देंगे, और ये माइनस का ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ कुछ भी फर्क आपसे यहाँ पे नहीं पड़ता है। जो कटे वो नंबर काट दो, ना कटे तो आप यहाँ पे एज इट इज मल्टीप्लाई करके लिख दो। जैसे यहाँ पे कट रहा है 2 2 = 4, 2 3 = 6। तो ये आपका यहाँ से आ गया -9/10। तो यहाँ से ये थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। फिर मैं यहाँ पे लूँगा आपकी कौन सी साइड, यहाँ से राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे आपको क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ y डिवाइड बाई एक्स। y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -5/6। अब की बार डिवाइड क्या हो रहा है, अब की बार हमारा डिवाइड हो रहा है यहाँ पे आपका 3/4। ध्यान रखना दोनों के अंदर डिफरेंस है। यहाँ पे आपका डिवाइड कौन सा नंबर हो रहा था -5/6, यहाँ पे डिवाइड आपका कौन सा नंबर हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड आपका हो रहा है 3/4। तो मैंने आपको बताया था सेम वही प्रोसीजर चलेगा, -5/6 मल्टीप्लाई इसका हम क्या कर देंगे रेसिप्रोकल 4/3। तो 2 2 = 4, 2 3 = 6। ये आपका आंसर आया -10/9। तो देखिए यहाँ से आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो आप लास्ट में लिख देना लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चे आपका, ये कहता है प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर। देखिए मेरे पास 2 नंबर है, रैशनल नंबर मैंने आपको बताई रखा है कौन से नंबर होते हैं, a/b की फॉर्म में। देखिए ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लाई, यानी कि 2 रैशनल नंबर है मेरे पास, कोई भी रैशनल नंबर है, मेरे को नहीं पता कौन कौन से हैं, उनकी मल्टीप्लाई यहाँ से दे रखी है -3/7 दे रखी है। मल्टीप्लाई यहाँ से दे रखी है -3/7 दे रखी है। उसके बाद कह रहा है वन ऑफ द नंबर, यानी कि इनमें दोनों में से एक रैशनल नंबर, दोनों में से एक नंबर दे रखा है। ये फर्स्ट नंबर, ये आपका सेकंड नंबर, मेरे को नहीं पता क्या गिवन यहाँ से, ठीक है ना। इनमें से एक नंबर गिवन है, आप चाहे उसको फर्स्ट मान लो चाहिए आप उसको यहाँ पे सेकंड मान लो। मैं फर्स्ट ही मान लेता हूँ। जो फर्स्ट नंबर है आपका वो गिवन है यहाँ से 5/21। आपको यहाँ से निकालना है सेकंड नंबर। तो देखिए एक नंबर तो आपके पास गिवन है 5/21 मल्टीप्लाई बाई, दूसरे नंबर को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ a/b। भाई आपका रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, हमारा रैशनल नंबर फॉर्म इसी में होता है a/b फॉर्म में, यानी कि p/q फॉर्म में, एंड q डज नॉट इक्वल टू हमारा क्या है 0 है। अगर आप इसको a/b नहीं लिख सकते हो तो आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट x भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ये भी हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। तो देखिए 5/21 मेरे को दूसरा रैशनल नंबर मेरे को यहाँ से फाइंड आउट करना है, और ये दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन किसकी इक्वल थी -3/7 की। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब ये 5/21 x के साथ हमारा क्या हो रखा है, ये हमारा हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए ये नंबर हमारा x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये नंबर आपका उधर जाएगा तो उधर आपका जाके आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये नंबर अगर आपका उधर चला गया तो इधर आपका बच गया x = -3/7। ये नंबर आपका उधर जाके क्या हो गया बच्चे, डिवाइड हो गया, और ये आपका आ गया 5/21। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे x = -3/7 मल्टीप्लाई, और आपस में क्या कर देंगे हम इनका रेसिप्रोकल, और ये आपको 7 1 = 7, 7 3 = 21, और ये यहाँ से आपका आंसर आ गया 3 3 = 9, और -9/5, यानी कि वो दूसरा रैशनल नंबर मेरे पास क्या आ गया -9/5, यानी कि मैं -9/5 की और इन दोनों नंबर की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, यहाँ से मेरा आंसर आएगा 3/7। तो यहाँ से आपका अदर नंबर क्या आ गया, दूसरा नंबर क्या आ गया -9/5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, ये कह रहा है व्हाट नंबर शुड मल्टीप्लाई दिस। देखिए
ये कह रहा है इस नंबर के साथ -36/35 इस नंबर के साथ मैं क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो दोनों का जो प्रोडक्ट है, दोनों की जो मल्टीप्लाई है किसके इक्वल आनी चाहिए, -6/5। देखिए इस नंबर के साथ मैं किस नंबर को मल्टीप्लाई करूं कि इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो किसके इक्वल आनी चाहिए, वो आनी चाहिए यहाँ से आपकी -6/5 के। तो इस नंबर को मैं अब क्या मान लेता हूँ, इस नंबर को मान लेता हूँ मैं यहाँ पे x मान लेता हूँ। अब देखिए x के साथ ये नंबर आपका क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर आप फिर ऐसे करना चाहो 35 आपका इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, भाई ये इधर आपका डिवाइड हो रहा है 36 के साथ, उधर जाके आपका क्या हो जाएगा, आपका x बच गया इधर। देखिए वो नंबर तो आपके 35 तो उधर जाके आपका हो गया मल्टीप्लाई में, और 36 आपका इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका 36 मल्टीप्लाई हो रहा है और 35 इधर आपका डिवाइड हो रहा है। तो 36 उधर जाके तो आपका डिवाइड में चला गया, और 35 जो आपका इधर डिवाइड हो रहा था उधर जाके आपका क्या हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। या फिर अगर आप ऐसे करना चाहो, भाई कंप्लीट टर्म इस x के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी, इधर आके मेरी हो जाएगी इसके साथ डिवाइड में हो जाएगी। डिवाइड का मतलब -36/35, और यहाँ से क्या होगा -6/5, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाऊंगा बीच में तो इनका आपस में रेसिप्रोकल हो जाएगा, 35/-36। देखिए यहाँ पे दोनों टर्म सेम है नहीं, यानी कि दोनों की दोनों टर्म क्या हमारी सेम है। अब देखिए 5 7 जा 35, 6 1 जा 6, 6 6 जा 35। और देखिए यहाँ पे ये भी किसका था आपका, यहाँ पे ये भी आपका माइनस का था और ये भी आपका माइनस का था। माइनस से माइनस तो क्या हो गया आपका, प्लस हो गया। क्यों, क्योंकि नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे। तो ऊपर तो बच गया आपका 7 और नीचे बच गया आपका 6। यानी कि मैं इस नंबर को जब मैं 7/6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर यहाँ से क्या आएगा, -6/5। तो आपका आंसर कितना हो गया, आपका आंसर हो गया 7/6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चे आपका वो कह रहा है बाई टेकिंग x = -5/। देखिए आपको यहाँ से अब की बार क्या करना है, एक पार्ट हम करा देते, बहुत आसान पार्ट है। देखिए x की वैल्यू यहाँ से आपको लेनी है -5/3, y की वैल्यू यहाँ से आपको लेनी है 2/7, और z की वैल्यू आपको यहाँ से लेनी है 1/-4। अंडरस्टैंड। देखिए z की वैल्यू यहाँ से 1/-4। जब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊँगा तो यहाँ से आपकी z की वैल्यू कितनी होगी, z की वैल्यू हो जाएगी -1/4। क्यों, मैंने आपको बताया था ना स्टैंडर्ड फॉर्म में -1 से मल्टीप्लाई ऊपर, -1 से मल्टीप्लाई आपकी नीचे, तो माइनस माइनस तो प्लस बन गया, और 1 × -1 हो गया आपका -1 हो गया। तो यहाँ से आपकी z की वैल्यू कितनी हो गई, z की वैल्यू यहाँ से आपकी हो गई -1/4 हो गई। फर्स्ट पार्ट मैं करा रहा हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद से करोगे। ये लिखा हुआ है x / y + z। आपको वेरीफाई करना है ये x / y + x / y z। देखिए बच्चों, ये साइड यहाँ से आपकी कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये साइड आपकी यहाँ से कौन सी, राइट हैंड साइड। तो पहला प्रोसीजर मैंने क्या बताया, टेकिंग यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x / y + z। उसके बाद x की वैल्यू पुट करो इसके अंदर। जब आप x की वैल्यू पुट करोगे तो -5/3 डिवाइड बाई y की वैल्यू कितनी, यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है 2/7, और z की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, z की वैल्यू लिखी हुई है -1/4। देखिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम सोल्व किसको करते हैं, बोर्डमस के अकॉर्डिंग, BODMAS। बोर्डमस के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम किसको सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को। और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 2/7 + -1/4। आपको पता है ये प्लस का, ये आपका माइनस का है। जब दोनों आपस में स्ट्राइक होंगे तो प्लस माइनस किसका बन गया, बीच में बन गया आपका माइनस का। उसके बाद -5/3 डिवाइड बाई, यहाँ से 7 का और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, वो आपका आएगा 28।
जब 28 को मैं 7 से डिवाइड करूँ 4 2 जा कितना हो गया आपका 8 माइनस 4 7 जा 7 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया 7 हो गया। और यहाँ से आपका पास आ गया -5/3 डिवाइड बाई 8 माइनस 7 तो कितना हो गया 1 और अपॉन में कितना हो गया 28। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट हटा दी, क्यों? क्योंकि मैंने अभी इस पार्ट को सोल्व कर दिया है। उसके बाद जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो आपको पता है -5/3, जब बीच में मैं इसको मल्टीप्लाई का सिंबल लगाऊंगा तो आपस में क्या हो जाएंगी, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। 28 आपका कहाँ चला जाएगा ऊपर और 1 आपका कहाँ जाएगा नीचे। 3 1 जा 3 3 7 जा 28 और ये आपका आंसर आ गया -5 × 7 कितना हो गया -35 और अपॉन में 1 को अपॉन में लिखो या ना लिखे। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग यहाँ पे राइट हैंड साइड। अंडरस्टैंड, राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है x डिवाइड बाई प्लस x डिवाइड बाई जेड। तो पहले आप इस चीज़ को एज इट इज यहाँ पे लिखिए। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू कितनी यहाँ पे -5/3 डिवाइड बाई y की वैल्यू यहाँ पे कितनी 2/7। अंडरस्टैंड, प्लस x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -5/3 डिवाइड बाई 2/7। उसके बाद देखिए पहले अब यहाँ पे कहीं आपको ब्रैकेट नजर आ रही नहीं आ रही, फिर उसके बाद नंबर किसका आता है हमारा, उसके बाद नंबर हमारा आता है डिवाइड का, डिवीजन का। तो पहले आप इनको डिवाइड कीजिएगा तो -5/3 मल्टीप्लाई लगाएंगे, इनका आपस में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों रेसिप्रोकल हो जाएगा, प्लस यहाँ से -5/3 इनका भी आपस में क्या हो जाएगा बच्चे रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखो बच्चों। सॉरी बच्चों, यहाँ पे जो z की वैल्यू जो लिखी हुई है वो आपकी लिखी हुई है -1/4। मैंने गलती से गलत लिख दी, z की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है -1/4। जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो 4 आपका कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो -4 और अपॉन 1 को लिखो या आप इसको ऐसे देख सकते हो 4 और ऊपर लगा दिया मैंने माइनस का लगा दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता है भाई। मैंने -1/4 का जब मैंने रेसिप्रोकल किया तो कितना किया 4 अपॉन में कितना 1 माइनस का। और मैंने आपको बताया जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो माइनस का सिंबल आपका कहाँ चला जाएगा ऊपर और 1 कहाँ रह जाएगा आपका नीचे। तो सेम वही चीज़ लिखी मैंने यहाँ पे। अब देखिए जब इनको मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ से तो -35 अपॉन में 6 प्लस यहाँ पे आपका माइनस को मल्टीप्लाई करूँगा, देखिए ध्यान रखना मल्टीप्लाई कर रहा हूँ की बार, माइनस मल्टीप्लाई किया तो प्लस 5 × 4 कितना हो गया आपका 20 और अपॉन में कितना बच गया बच्चे आपका बच गया 3 बच गया। उसके बाद जब इस फ्रैक्शन को सोल्व करूँगा तो 6 का और 3 का एलसीएम कितना आ गया, इन दोनों का एलसीएम है मेरे पास 6 आया। 6 को मैंने 6 से डिवाइड किया तो 1 और 1 मल्टीप्लाई -35 तो बच गया आपका -35, 3 2 जा 6 और ये आपका आया यहाँ से प्लस का 40 और ये पार्ट आपका यहाँ से कितना बचा, ये पार्ट आपका यहाँ से बचा है 35। 40 में से जब मैं 35 को माइनस करूँगा तो कितना बनेगा आपका यहाँ से बनेगा ये 5 प्लस का और अपॉन में कितना बचेगा 6। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड आपकी कितनी आई थी -35 और राइट हैंड साइड यहाँ से आपकी कितनी आ गई 5/6, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल्स टू यहाँ पे राइट हैंड साइड। ये चीज़ आप यहाँ पे नीचे लिख भी दोगे। तो यही आपको क्या करना था, यही आपको यहाँ से प्रूव करना था। आपको प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो आपको समझ में आया होगा बच्चों। सेकंड और थर्ड पार्ट है वो भी सेम आपके बच्चे इसी तरह है, आपको खुद से इसकी प्रैक्टिस करनी। अगर आपको नहीं आई तो आप हमें इसको बोल देना, हम इसकी दोबारा से इसकी वीडियो बना देंगे। जो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चे आपका, देखिए देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका ये कह रहा है फ्रॉम ए रोप ऑफ लेंथ। देखिए एक रस्सी है आपके पास, ये मान लेता हूँ रस्सी है और इस रस्सी की लेंथ दे रखी, कितनी मीटर दे रखी 40 मीटर दे रखी। अंडरस्टैंड। उसके बाद ये कह रहा है इसको मैंने इक्वल साइज में कट कर दिया, मतलब मैंने इसको सभी को इक्वल साइज में क्या कर दिया, मैंने कट कर दिया। और जब मैंने इसको इक्वल किया तो हर एक पार्ट की मान ले तो मैंने इसकी छोटे छोटे मैंने पार्ट कर दिए और हर एक पार्ट की जो लेंथ है, जो एक पार्ट की जो लेंथ है कितनी है वो आपकी 4/8
मीटर, 4/9 मीटर। यानी कि 40 मीटर की आपकी रस्सी थी, मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद एक पार्ट जो सिंगल पार्ट है, एक पार्ट की लेंथ कितनी है 4/9, और सभी के सभी पार्ट आपस में कैसे हैं, इक्वल है। देखिए मान लेता हूँ मैं एक रस्सी है अपने पास, या फिर एक पेंसिल है, पेंसिल की जो लेंथ है वो है आपकी 10 सेंटीमीटर, या फिर आप 12 ले लीजिए, 12 सेंटीमीटर। एक ये पेंसिल है आपकी 12 सेंटीमीटर लेंथ है। जब मैं इसको 3 बराबर पार्ट में डिवाइड करूँगा तो कैसे करूँगा भाई, एक पार्ट, ये 2 पार्ट, और ये बच गया आपका 3 पार्ट। तो मैं कहूँ एक पार्ट की लेंथ बताओ, तो आप एक पार्ट की लेंथ कैसे बताओगे, आप कहोगे सर टोटल पेंसिल की लेंथ की 12 सेंटीमीटर थी, और एक पार्ट की लेंथ कितनी थी, यहाँ से मैंने इसको कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यहाँ से मैंने इसको कर दिया 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट की जो लेंथ है वो कितनी बन गई, यहाँ से आपकी 4 सेंटीमीटर हो गई। यानी कि एक पार्ट कितने सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का, दूसरा भी कितना 4, और थर्ड भी कितना आपका 4 सेंटीमीटर। उसी तरह आपकी रस्सी है, रस्सी को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया, मेरे को ये निकालना है कि मैंने उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया। टोटल रस्सी की लेंथ दे रखी है 40 मीटर, टोटल कितनी दे रखी है यहाँ से 40 मीटर। और जो रस्सी की जो मैंने यहाँ पे ब्रेक किया, यानी कि मैंने उसके टुकड़े किए हैं, तो एक टुकड़े की लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है वहाँ से आपको दे रखी है 4/9 मीटर। यानी कि एक टुकड़ा कितने मीटर का है, यहाँ से आपका 4/9 मीटर का। तो देखिए यहाँ पे टोटल रस्सी कितनी थी 40 मीटर थी, और एक पार्ट की लेंथ कितनी, एक पार्ट की लेंथ है 4/में कितना 9। तो मैंने आपको बताया था सेम वही प्रोसीजर, 9 आपका कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर, या फिर आप इसको ऐसे भी करते थे, बट टोटल पेंसिल मेरे पास इतनी है सर, और एक पार्ट की लेंथ यानी कि डिवाइड बाई एक पार्ट की लेंथ कितनी है यहाँ से आपकी 4/9 मीटर। अब देखिए यहाँ पे सेम दोनों वही चीज़ आएंगी, 40 मीटर मल्टीप्लाई बाई इसका हम क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, तो ये आपका हो जाएगा 9/4, और ये आपका साथ क्या चलेगा मीटर। अब देखिए मीटर से मीटर आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 4 से काटेंगे कितना हो गया 10, यानी कितना हो गया 90। यानी कि इस कहने का मतलब क्या हुआ, जब मैं इतने इतने इसके लेंथ करूँगा, इस साइज़ की जब मैं लेंथ करूँगा तो टोटल कितने टुकड़े बनेंगे, टोटल बनेंगे अपने पास वहाँ पे 90 पीस बनेंगे वहाँ पे। देखिए बच्चों मतलब 90 जब मैं इसके पीस करूँगा तो इसका मतलब ये हुआ, मतलब मैंने आपको बता ही दिया, यानी कि जब मैं इतने मीटर टुकड़े, यानी कि जब मैं इतनी रस्सी लूँगा कितने मीटर की 4/9 मीटर की, यानी कि जब मैं इतने पार्ट करूँगा इस रस्सी के, तो टोटल कितने पार्ट बनेंगे उस रस्सी में से, टोटल इस रस्सी में से कितने पार्ट बनेंगे 90 पार्ट बनेंगे, किस लेंथ की 4/9 मीटर की। तो प्यारे बच्चे आपकी वर्कशीट नंबर 5 थी जो कि कंप्लीट हो चुकी है। तो आज के लिए आपका इतना ही। नेक्स्ट वर्कशीट के अंदर हम वर्कशीट नंबर 6 आपकी अपलोड करेंगे और आपका चैप्टर के ये फिनिश हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।